प्यारे छात्रों, आज पुनः एक बार फिर से आप लोगों का आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैंने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए उनके संस्कृत पाठ्य पुस्तक से एक चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिस चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। ये जो चैप्टर है ये धर्म ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। इसमें जो विदुर जी हैं, जो हस्तिनापुर के मंत्री थे, विदुर जी एक बहुत बड़े नीतिकार के रूप में जाने जाते हैं और युद्ध के संदर्भ में जो धृतराष्ट्र कौरव के पिता के मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे, उन्हीं भाव को विदुर जी अपने नीतिपरक बातों से उनके मन में जो चिंता हो रही थी धृतराष्ट्र के मन में, उनकी उस चिंता को शांत करने का प्रयास करते हैं। और ये जो पाठ है ये प्रश्न उत्तर के रूप में है। धृतराष्ट्र अपनी शंकाओं को लेकर के तरह तरह का प्रश्न विदुर जी के सामने प्रकट करते हैं और विदुर जी अपने नीतिपरक बातों से उनके धृतराष्ट्र के मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा था उसको शांत करने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए विदुर जी का जो ये नीतिपरक बातें हैं, जो संग्रह है, उनको विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। तो उसी विदुर नीति से कुछ श्लोक यहाँ पर दिया गया है संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में। उसमें से आज हम 5 श्लोक लेकर उपस्थित हैं। और नीति श्लोक का मतलब होता है कि नीति परक बातें जिसका पालन करने से मनुष्य कभी अपने जीवन में अपमानित नहीं होता है और वह तरह तरह की समस्याओं से घबराता नहीं है, बल्कि सफलतापूर्वक उस समस्याओं का सामना करता है। तो इस तरह से इस पाठ में इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें श्लोक के माध्यम से कही गई है और यहाँ पर हम उसका अर्थ भी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक क्या है। तो पहला श्लोक है यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि कृत्यम का मतलब होता है कर्म या धर्म, ठीक है। यस्य मतलब जिस व्यक्ति का, विघ्नन्ति मतलब जो बाधा उत्पन्न नहीं करता है, शीतम शीत का मतलब होता है तो ये शीत ऋतु, ठंडा का सीजन, और उष्णम का मतलब होता है गर्मी, भय का मतलब होता है डर, रति का मतलब होता है अनुराग, लगाव, जो ये सांसारिक लगाव होता है उसको रति कहा जाता है। और समृद्धि, असमृद्धि का मतलब, समृद्धि मतलब संपन्नता और असमृद्धि का मतलब विपन्नता। तो इस तरह से इस ये श्लोक का अर्थ क्या हुआ, तो जिस व्यक्ति का कर्म या धर्म, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, भय हो, अनुराग हो, अनुराग मतलब एक प्रकार से दुनियावी आसक्ति जो होती है, दुनिया के साथ जो लगाव होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुराग कहा जाता है। चाहे संपन्नता हो या विपन्नता हो, इन सभी चीजों से जिन व्यक्ति का कर्म या धर्म प्रभावित नहीं होता, वास्तव में वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता, अर्थात पंडित कहलाता है। तो इस तरह से इस श्लोक का ये अर्थ है। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। अर्थात यहाँ पर क्या है, तत्वज्ञ का मतलब क्या हुआ, तत्वज्ञ का मतलब हुआ कि जो ज्ञान रखता है किसका, तो सर्वभूतानां,
सर्वभूतानाम का मतलब सभी जीवों के जीवन से संबंधित जो रहस्य को जानता है। योग्यज्ञ सर्व कर्मणाम अर्थात जो सभी कर्मों को, यज्ञ मतलब कुशलता पूर्वक, जो सभी कर्मों को कुशलता पूर्वक कर लेता है और हर एक परिस्थिति में जो हर एक परिस्थिति के अनुसार जो अपने आचरण को ढाल लेता है, वास्तव में वही क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। तो इस तरह से इसका अर्थ क्या हुआ, तो उसी मनुष्य को ज्ञानी कहा जाता है जो सभी जीवों के जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करने वाला तथा परिस्थिति के अनुसार आचरण करने वाला होता है। तो वही व्यक्ति क्या होता है, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। इसके बाद आते हैं श्लोक नंबर 3। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़ चेता नराधमा। अर्थात अनाहुता का मतलब बिना पूछे हुए, प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, चला जाता है, अपृष्टो का मतलब बिना पूछे, बहुभाषते मतलब बहुत बोलता है, अविश्वस्ते मतलब जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वसति मतलब विश्वास कर लेता है, मूढ़ चेता मतलब मूर्ख, चेता का मतलब क्या, हृदय, नराधम मतलब नर में, मनुष्यों में, अधम मतलब जो नीच है। ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ है जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति मनुष्यों में नीच समझा जाता है। तो इस तरह से इसका तीसरा का अर्थ हुआ। यहाँ पर चौथा श्लोक है, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिर उत्तम विद्वैका परमा तृप्ति अहिंसका सुखावह। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि एको धर्म परम श्रेय मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, परम मतलब अत्यंत श्रेष्ठ, क्षमैका का मतलब क्षमा करना, शांति उत्तम मतलब शांति का उत्तम उपाय, सबसे श्रेष्ठ उपाय, विद्या का मतलब विद्या, परमा तृप्ति का मतलब अत्यंत संतोष देने वाली, अहिंसका का मतलब अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुखावह का मतलब सबसे बड़ा सुख। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, इसका अर्थ एकमात्र अपने ही धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है और शांति का सर्वोत्तम उपाय क्षमा है, विद्या से परम संतोष की प्राप्ति होती है और अहिंसा से बड़ा कोई सुख नहीं होता। तो इस तरह से इसका अर्थ यह हुआ। उसके बाद श्लोक नंबर 5 में त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ अस्तर अस्मादेतत् त्रयम त्यज्येत। कहने का मतलब हुआ, त्रिविधम का मतलब होता है तीन विधि, नरकेस्येदम का मतलब नरक के समान, द्वारम मतलब द्वार, नाशनम आत्मनः मतलब आत्मा का नाश करने वाला, कामः क्रोधस्तथा लोभ अस्तम अस्मादेतत् त्रयम त्यज्यत। तो इसमें से तीन क्या है, त्रिविधम मतलब यहाँ तीन विधि बताया गया, कौन कौन सा है तो कामः, कामा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कामा का मतलब यहाँ पर है संसारिक माया मोह, इसके बाद क्रोध है, इसके बाद लोभ है। होता क्या है कि यदि मनुष्य में ये तीन अवगुण आ जाए, काम क्रोध लोभ, तो मनुष्य क्या होता है, वो विवेकहीन हो जाता है, फिर वह गलत दिशा में चला जाता है और गलत गलत कर्मों को अंजाम देने लगता है। तो इस तरह से जीवन क्या होता है, वो नरक के समान होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के अवगुण आत्मा का नाश करने वाला तथा जीवन को नारकीय बना देता है। जीवन को नारकीय बना देता मतलब जब ये काम क्रोध तथा लोभ जब प्रवेश कर जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि मनुष्य विवेकहीन हो जाता है और इसके कारण से वह गलत गलत काम करने लगता है, जिसके कारण उसका जीवन क्या होता है, नरक के समान हो जाता है। तो जीवन को नारकीय बना देता है, इसलिए अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से ये 5 श्लोक कक्षा 10वीं के नीति श्लोक से लिया गया है, नीति श्लोका से लिया गया है, जो
अब जो आने वाला परीक्षा है दसम का 14 तारीख से, तो उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अगर छात्र इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे तो आपका जो परीक्षा है 14 तारीख से, उसमें बहुत मदद मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सॉल्व करने में। और अगर अर्थ लिखने के लिए दिया जाता है श्लोक का, तो उसमें भी वहां पर भी आपको मदद मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देख लेंगे। और हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, और बेल आइकन भी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।